यहाँ जब तक मेरे पति का दोषी मेरे सामने नहीं आता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, मैं किसी भी सहानुभूति एक इंसान जो दे सकता है किसी को, मुझे आग्रह किया हूँ कि आप लोग डीजीपी सीनियर एसपी पर दबाव बनाइए। पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज करके गुंडों के हवाले कर दिए। सरकार एकदम धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठी है। इस मामला को हम लोग गंभीरता से भी लिए हैं। शासन प्रशासन में बैठा व्यक्ति हर हाल में इस पर एक्शन ले, कार्रवाई। शहर के अंदर इस तरह की घटना घटित होता है और धिक्कार है इससे लोगों को सत्ता में रहने का। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं पटना में कुर्जी मोड़ के पास हूँ। नीलेश मुखिया को लेकर के हम लोग बैक टू बैक आपको अपडेट देते जा रहे हैं। अभी राजनीतिक सहानुभूति इस परिवार को तो बहुत ज़्यादा मिला है कि राजनीतिक सहानुभूति से इनको जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय अभी तक नहीं मिला है। तकरीबन 1 महीना हो चुका है। गोली 31 जुलाई को गोली लगी थी नीलेश मुखिया को उनके ऑफिस के जस्ट सामने। लेकिन जो अपराधी है, जो मुख्य अभियुक्त है, जैसे परिवार वाले जिस पर आरोप लगा रहे हैं, उस अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इतने टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपके यहाँ प्रतिपक्ष जो विपक्षी पार्टी के नेता आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, आपको सहानुभूति दे रहे हैं, लेकिन उस सहानुभूति से आपको न्याय नहीं मिला। अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा। सहानुभूति तो वो होता ना जब अपराधी पकड़े जाते, तो वो उससे बड़ा सहानुभूति कोई सहानुभूति नहीं। जी हाँ, जब तक मेरे पति का दोषी मेरे सामने नहीं आता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, मैं किसी भी सहानुभूति एक इंसान जो दे सकता है किसी को, मुझे मिल रहा है बस। लेकिन जब तक मुझे असली दोषी नहीं गिरफ्तार मिलता है, तब तक मैं अपने लिए न्याय इसको नहीं मान सकती हूँ। न्याय मुझे तभी मिलेगा जब ये तीनों आरोपित गिरफ्त में होंगे पुलिस की। बस उसके आगे मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ। ये लोग जो आते हैं आपके यहाँ, नेता प्रतिपक्ष जो नेता आ रहे हैं, वो आपको क्या बोल रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन तो मुझे यही दिया जा रहा है कि हाँ मुझे न्याय मिले। उसके लिए ये लोग कदम बढ़ा भी रहे हैं, मेरे लिए बोल भी रहे हैं। लेकिन आगे बात है कि पुलिस प्रशासन कार्य क्या कर रही है। आज इतने दिन बीत चुके हैं, 1 महीना होने जा रहा है। एक अपराधी इनकी पकड़ से बाहर है। ये चिटपुट लोगों को पकड़ने से नहीं, जो मास्टरमाइंड है इसके पीछे, जो ये सारी खेल रची गई है, उसका मास्टरमाइंड मुझे चाहिए। ठीक है, ये मास्टरमाइंड की आप लोग बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले 2 अपराधी को पकड़ा गया है। उसके बारे में आपको क्या अपडेट है कि कौन पकड़ा गया है, कौन है वो? पुलिस बताइए आपको। अभी कुछ इसका पता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय है, इसकी गिरफ्तारी ज़्यादा मायने रखती है। इसे बताइए जरूर। अब मैम से बात किया, हम बात कर रहे हैं नीलेश मुखिया जी के बड़े भाई हैं, सुरेश बाबू हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए। मैं चर्चा किया था राजनीतिक सहानुभूति की। आपको, आपके परिवार को राजनीतिक सहानुभूति बहुत मिल रहा है। सही बात है, सुख दुख में लोग आते हैं अपनी दुख आपके हरण करने के लिए या आपकी चर्चा करने के लिए, आपकी बातों को समझने के लिए। लेकिन राजनीतिक सहानुभूति से आपको न्याय नहीं मिल रहा है। कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया है। अपराधी, आपकी सहानुभूति तब सबसे बड़ी हो जाती है कि भले वो नहीं है, लेकिन अपराधी को पकड़वाने में वो अपना एक सहयोग करते, अपना एक विरोध प्रदर्शन करते, यहाँ तक विधानसभा में एक सवाल करते। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बात मैं अभी रखा हूँ उनसे कि विधानसभा अगर रहता चालू तो ये लोग आवाज़ उठाते। अब रह गया बात कि विधानसभा तो चल नहीं रहा। लेकिन मैं इनसे आग्रह किया हूँ कि आप लोग डीजीपी सीनियर एसपी पर दबाव बनाइए, ताकि जो है ना कि मेरा जो है न्याय मिल सके। और डीजीपी साहब से भी मैं अनुरोध करूँगा और सीनियर एसपी साहब के कि इस कांड को अगर उद्भेदन नहीं कीजिएगा बढ़िया से, अगर उन लोग को, अपराधी को नहीं, पे आपकी बदनामी हो रही है। और 1 महीना बीतने को है, कल 1 महीना बीतने जा रहा है। 1 महीना में अपराधी नहीं पकड़ा गया, मात्र 2 शूटर, वो भी कितना दिन पहले पकड़ाया। उसके बाद टाइम 1-2 दिन के बाद पकड़ा गया बस। उसके बाद आपको इतना बड़ा फोर्स, इतना बड़ा फोर्स है, साइबर है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी या सब फेल हो रहा है आपका एक सिंपल सा अनपढ़ जाहिल अपराधी के सामने। तो इसका मतलब कि आपका सिस्टम बेकार है। ये सिस्टम में दिमाग लगा हुआ है, दिमाग लगा हुआ है। ये सिस्टम में इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। भट्टी साहब इतने तेज तरार डीजीपी हैं, वो खुद सीबीआई में पहले रहे हुए, उनसे तो कोई अपराधी बच ही नहीं सकता। और बोले, जब ज्वाइन किए थे तो बोले भी थे वो इतना तेज हैं। चाहे ये अपना सीनियर एसपी भी, वो भी सीबीआई में रहे हो पहले, वो भी तेज तरार आदमी है। लेकिन काहे वो नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। उनसे हम आग्रह करेंगे, डीजीपी साहब से, सीनियर एसपी साहब से,
कि अविलंब इन लोग का गोरख राय, पप्पू राय, धप्पू राय को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। सब छोड़िए, पहले इन लोग तीनों को गिरफ्तार कीजिए, सारा जितना जो लाइनर ताइनर सब का इनाम बता देगा। अच्छा, ये उनके अनुसार, पुलिस प्रशासन के कथनानुसार उन्होंने आपको आश्वासन दिए थे कि बस आप लोग 2-3 दिन इंतजार कीजिए। जिस दिन श्रद्धांजलि हो रही थी तो रोड पर मेरे सामने से सब बातचीत हो रही थी, तो 2-3 दिन तो बीत चुका है। अब आप लोग क्या कुछ एक्शन लेंगे विरोध पर? 1 तारीख को कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं 5 बजे शाम से। हमारे क्षेत्र का पूरा जनता रहेगी, पूरा गाँव का आदमी रहेगा, और जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम करेंगे, उनसे अगर नहीं होगा तब उसके बाद उसके बारे में आगे की जानकारी है। तो आपको हम एक अपडेट दे रहे हैं, एक ब्रेकिंग खबर भी दे रहे हैं कि पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो आला अधिकारी है उनके द्वारा इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि बस आप लोग 2 से 3 दिन मरने के श्रद्धांजलि के दिन, जब से दिल्ली से जब डेड बॉडी पटना आई तो उस दिन उसके काउंट करें तो 2-3 दिन के अंदर बोले थे कि जो मुख्य अभियुक्त है, जो मुख्य आरोपी है, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन 3 दिन बीत गए, 3 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। और परिवार के द्वारा, परिवार के जो मुखिया हैं उन्होंने एक निर्णय लिया है कि 1 तारीख को, 1 सितंबर को कैंडल मार्च शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा कुर्जी में। अगर कैंडल मार्च के बाद भी अगर अपराधी नहीं पकड़ा गया तो उसके बाद भी हम लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ कोई न कोई एक्शन लेंगे, ताकि अपराधी और अपराध पर शिकंजा कसा जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटनागर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सर ये बताइए सर, अभी हम जो खबर करके आ रहे हैं, एक सुबह खबर करके आए हैं, जंदाहा में एक मर्डर होता है गार्ड का। लोग कहते हैं कि मर्डर है, कोई कहते हैं कि वो पुलिस करे, ये कीजिए वो रहे। लेकिन आए दिन जो अभी घटना हो रही है, पत्रकार की घटना हो रही है आपके पटना की राजधानी में। नीलेश मुखिया इतने फेमस व्यक्ति थे, जनता के लिए इतने प्यारे थे वो, हम जिस दिन श्रद्धांजलि देखे तो लोगों की आँख में आंसू आ रहे। इस तरह के व्यक्ति का मर्डर होना ये शर्मनाक नहीं है भारत की राजनीति में? देखिए, पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज करके गुंडों के हवाले कर दिए, और ये गुंडा माफियाओं की राज है। ये बालू माफियाओं का पूरा सरगना चल रहा है, और सरकार एकदम धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठी है। इस मामला को हम लोग गंभीरता से भी लिए हैं। शासन प्रशासन में बैठा व्यक्ति हर हाल में इस पर एक्शन ले, कार्रवाई करे। शहर के अंदर इस तरह की घटना घटित होता है और धिक्कार है इससे लोगों को सत्ता में रहने का, जो एक्शन नहीं ले पा रहा है। और प्रशासन के लोग कठपुतली के तरह काम कर रहे हैं। जब नामजद अभियुक्त बनाया गया, FIR किया गया, तब इस तरह की कार्रवाई में लापरवाही क्यों बरती जा रही है, ये तो हम पूछेंगे और बतानी चाहिए सरकार को। वैसे अपराधी छवि के एक सर सवाल आप लोग पर भी उठता है कि इनका कहना है कि आज से नहीं, लगभग 10-12 साल पहले से ये लोग लाइसेंस रिवॉल्वर लेने के लिए, अंगरक्षक लेने के लिए बात कर रहे थे, इनको टाल मटोल किया गया। उस बीच में आपका भी शासन कर रहा है, तो शायद अगर उस वक्त इनको शायद लाइसेंस रिवॉल्वर मिल जाता। रविशंकर प्रसाद जी भी अप्रोच किए थे रिवॉल्वर के, लेकिन अभी तक इनको नहीं मिल पाया। तो इनका कहना है कि अगर वो मेरे पास रहता और अंगरक्षक रहते तो शायद मेरी जान बच सकती थी, उनकी जान बच सकती थी। देखिए, अब उस मामले पर पुलिस की लापरवाही या क्यों इस तरह की व्यवस्था बना है, ये तो हमने उस दिन भी कहा था कि जांच करनी चाहिए, और इसमें जो दोषी पदाधिकारी उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कि विषय की गंभीरता को, घटना की गंभीरता को नहीं समझ करके लापरवाही बरतना, ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी थे। ये सवाल करेंगे, विधानसभा में सवाल करेंगे और पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल करेंगे। अब अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, इनका कहना है कि राजनीति के लिए शर्मनाक बात है। और दूसरा नंबर ये है कि ये सरकार जो है गुंडों के हवाले हो गई है। सरकार इस तरह का इल्ज़ाम लगा करके उन्होंने अपनी सफाई रखे, अपनी बातों को रखे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटनागर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं की तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।